या लोग क्या हटे हैं, कुछ देर यहीं आराम करें। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या आप ठीक हैं? टकला कहता है, आपका धन्यवाद जियोमेई, आपने हमें बचा लिया। बच्ची कहती है, ये भाई सुचेन ही थे जिन्होंने हमें बचाया। हम एक डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर कहता है, नीचे जो आदमी है, क्या वह विशेष शोध सामग्री है जिसका आपने उल्लेख किया था? हाफ कटिंग कहाटी है, हाँ बॉस। उसके जीन का उपयोग निश्चित रूप से प्रलय के दिन के जीन की अस्थिरता का समाधान करेगा। हम चूहों को देखते हैं और सुचेन कहता है, वास्तव में इन चूहों को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जो उन्हें पहले से अधिक बड़ा और अधिक क्रूर बनाता है। डॉक्टर कहता है, अगर वह यहीं मर जाए। डॉक्टर देखता है और कहता है, तो फिर वह मेरा विशेष प्रायोगिक विषय बनने का हकदार नहीं है। सुचेन ने सारे चूहे को मार डाला होता है। टकाला कहता है, मैं तुरंत उतार दिया। नंबर 1 कहता है, क्या वह सचमुच वही सुचेन है जिसे मैं जानता हूँ? मोटा कहता है, लानत है बच्चा। सुचेन मान में कहता है, यहाँ कोई क्रिस्टल नाभिक भी नहीं। डॉक्टर माइक में कहता है, यह आदमी वह प्रायोगिक सामग्री है जिसकी मुझे आवश्यकता है। लाओ गो, तियानयू, तुम दोनों उसे मेरे लिए यहाँ ले आओ। मोटा हंसता है और कहता है, हाँ हाँ, बॉस ने कहा, आपका काम हो गया। डॉक्टर कहता है, जीवित या मृत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 कहता है, वरिष्ठ, चलो जल्दी चलें, स्थिति गंभीर है, अगर अभी नहीं जाओगे तो नहीं जा पाओगे। पिंकी कहती है, मैं नहीं जाऊंगा, जब तक सुचेन यहाँ है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोटा कहता है, तियानयू, मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई हो, लेकिन हम केवल बॉस की बदौलत ही इस सर्वनाश से बच पाए हैं, तो आप किसे चुनेंगे? सुचेन कहता है, भाई तियान, क्या चल रहा है? नंबर 1 कहता है, ऊपर वाला व्यक्ति लियू हैयुन है। सर्वनाश की शुरुआत में उसने एक ऐसी दवा विकसित की जो लोगों को मजबूत बनाती है, इस प्रकार वह विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने में सक्षम था। और कहता है, लेकिन इस दवा के लिए हमें ताकत के लिए अपनी जीवन शक्ति का व्यापार करना पड़ता है। एक बार जब हमें दवा नहीं मिलती तो हम किसी और से कमज़ोर हो जाते हैं। सुचेन कहता है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई रास्ता है तो क्या आप मेरे साथ आने को तैयार होंगे? नंबर 1 कहता है, क्षमा करें सुचेन, मुझे डर है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मोटा कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखूंगा, कितना दिलचस्प है। देखता है और कहता है, समय लगभग समाप्त हो चुका है, बॉस अभी भी इंतजार कर रहा है। मोटे ने सुचेन के ऊपर हमला कर दिया होता है। नंबर 1 आता है और मोटे के एक लात मारता है और कहता है, मैं चुनना नहीं चाहता। मोटा दूर जाकर गिरता है। मोटा नाराज होता है और कहता है, क्या आप में बॉस को धोखा देने का साहस है? नंबर 1 कहता है, बॉस के साथ भाड़ में जाओ, वह बस मुझे नियंत्रित करने के लिए दवा का उपयोग करना चाहता है। सुचेन देखता है और क्या नंबर 1 कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, लेकिन अगर किसी ने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की। सुचेन मान में कहता है, भाई तियान, आप सचमुच? नंबर 1 कहता है, मैं उनसे मौत तक लड़ूंगा। नंबर 1 मोटे के ऊपर हमला कर देता है और मोटा कहता है, चून कि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम सबको एक साथ कुचल डालूंगा। नंबर 1 कहता है, बस आप काफ़ी दूर हैं। नंबर 1 मोटे के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। मोटा कहता है, बॉस को पता था कि आप उसे धोखा देंगे, इसलिए उसने आपको लेवल 1 की दवा दी और मैंने लेवल 2 दवा का उपयोग किया। नंबर 1 कहता है, स्तर 2 दवा। मोटा कहता है, मेरी चर्बी सबसे मजबूत रक्षा है, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। नंबर 1 मोटे के हथियार रोक लेता है और नंबर 1 के मुंह से खून आता है। मोटा एक बटन दबाता है, मोटे के वेपन में से बिजली निकालती है और नंबर 1 कहता है, अच्छा नहीं है, उल्का हथौड़ा विद्युतीकृत है। सुचेन आता है और मोटे के हथियार में एक लात मारता है। एक हथियार मोटे की गले में घुस गया होता है और दूसरे मोटे की आंख में।